हेलो गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल, एंड वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल ग्रेविटी सर्कल। ओके, तो गाइस अभी कुछ टाइम से मैं ये सोच रहा था इस वीडियो को बनाने की, और ये वीडियो को बनाने का जो मेरा मेजर टारगेट है वो सिर्फ आपको एक बहुत ऑसम सा मोटिवेशन देना है, क्योंकि आज शुरू हो चुका है नवंबर के बाद अगर मैं टेक्निकली सोचूं तो केवल दिसंबर, जनवरी और फरवरी ही बच रहा है आप लोगों का, क्योंकि मार्च से आप मान के चले कि आपकी एग्जाम्स शुरू होने वाली हैं। इसमें भी मैं नवंबर मंथ को अगर गिनूं तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी को मैं काम करता हूं आधा ही गिनता हूं। फरवरी को सर आधा क्यों गिन रहे हो? क्योंकि तुम्हारे मैक्सिमम टाइम तो फरवरी में एक्सटर्नल प्रैक्टिकल्स में चले जाएंगे। तो टेक्निकली ऑन एन एवरेज आपके पास में केवल 3 मंथ बचे हैं, केवल 3 महीने बचे हैं। और अगर आप पीछे पलट के देखोगे तो सक्सेसफुली हम लोगों ने कई महीने वेस्ट कर दिए हैं, या अगर पढ़ाई भी करी तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। तो इन 3 महीने में आप लोग कैसे अपना टारगेट 90% प्लस अचीव कर सकते हो, यहां पर आपसे 2 बातें होंगी। या तो आप बिल्कुल, जिसको बोलना चाहिए, भिड़ जाओगे, आओ देखोगे ना ताव, बस भिड़ जाओगे और बोलोगे सर मैं 12-12 घंटे पढ़ लूंगा, मैं 14-14 घंटे पढ़ लूंगी, लेकिन मैं 90% लेकर आऊंगी या लेकर आऊंगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भैया 14 आवर्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, 14 घंटे हमें लगना ही नहीं है, हमें तो दिन का केवल 4 से 5 घंटे ही पढ़ना है। अरे सर क्या बात कर रहे हो? तो जी हां, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हार्ड वर्क ना करना है, हमें मतलब हार्ड वर्क नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। हाउ अदर स्टूडेंट्स विल नाउ डू हार्ड वर्क विदाउट यूजिंग एनी टेक्निक, और हम लोग स्मार्ट वर्क करेंगे बाय यूजिंग ऑसम टेक्निक्स। तो आज का वीडियो पूरा साइंटिफिक वे में मैं लेकर आया हूं, एंड लिटरली मैं ये चीजें अपने कॉलेज टाइम में, अपने स्कूल टाइम में फॉलो करता था, मुझे रिजल्ट्स मिलते थे। लेकिन मैं सच बात बता दूं, ये सब टेक्निक्स मुझे नहीं पता थी, ये अभी अभी एमबीए वालों ने और कॉलेज वालों ने निकाली है। ये बड़े बड़े मेथड, मोटिवेशनल स्पीकर्स, टाइम मैनेजमेंट वाले गुरु लोग लेकर आए हैं, और मैंने रिसर्च मारी, मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे, वहां से मैंने ये चीज निकाली। और जब मैंने इन मेथड्स को लिटरली गूगल पर स्टडी करा तो मैंने बोला ये टेक्निक्स तो हमें आती है, लेकिन हमें इनका नाम नहीं पता। तो मुझे अलग से किक मिली, मैंने बोला वाह यार, तो मैं आप लोगों को ये किक दूंगा। और जब आपको ये वीडियो देखोगे तो इस वीडियो को एंड करने तक मेरी गारंटी है तुम्हारे अंदर एक मोटिवेशन डेवलप हो जाएगा, और ये मोटिवेशन आप लोगों को डेफिनेटली पढ़ने में मदद करेगा। तो सबसे पहली मेथड जो एक स्मार्ट वर्किंग स्टूडेंट को करनी है वो यूज करनी है ओडेसिस मेथड। गाइस ओडेसिस कौन थे? ये आपको बंदा दिख रहा है जो एक डंडे से टेक्निकली बंधा हुआ है, इनके हाथ पीछे बंधे हुए, ये एक्चुअली ओडेसिस है। एक्चुअली एक ऐसी कहानी है कि जब कभी भी कोई शिप एक ओशन में सेल करता था और तैरता था, तब एक पर्टिकुलर आइलैंड पर बहुत सारी हेवनली वॉइसेस आती थी, मतलब ऐसी देविक आवाजें जैसे कि आपको भगवान बुला रहे हो। यूजुअली जो चर्च वगैरह जाते हैं वहां पर हेवनली बेल, जीसस क्राइस्ट की आवाज, मदर मेरी की, ऐसे बहुत सारी मतलब आवाजें आती। मतलब आप अपने अपने रिलीजन से उसको जोड़ के देखो, जैसे मान लो तुमको भोलेनाथ बुला रहे हैं, तुमको विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान बुला रहे हैं, तुम्हें अपने जो गॉड है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अल्लाह को मानते हो तो वो आपको बुला रहे हैं, आपको गुरु नानक बुला रहे हैं, हाँ मतलब आपको आपके महावीर गुरु बुला रहे हैं, कोई भी आपको XYZ पर्सन जो आप जिनको मानते हो वो आपको आवाज दे रहे हैं। सोचो आदमी कितना फैसिनेट हो जाएगा कि उसको उसका ईश्वर खुद आवाज दे रहा है। और वही लोग अपने शिप को उस आइलैंड की तरफ मोड़ देते थे, और वो उस आइलैंड पर एक ट्रैप होता था और वहां पर उन्हें मार दिया जाता था, खत्म कर दिया जाता था। और ये आवाजें केवल और केवल उस शिप के कैप्टन को ही सुनाई देती थी। ओडेसिस इस बात को जानते थे, उन्होंने अपने, क्योंकि शिप के कैप्टन थे, उन्होंने अपने क्रू मेंबर्स को, जो आपको यहां पर दिख रहे हैं, इन्हें बोला कि मुझे इस डंडे से बांध दो। इस डंडे से बांधने के बाद मैं जितना भी चिल्लाऊं, जितना भी चीखूं, मिन्नतें करूं, रोऊं, पछीटे मारूं, हाथ पैर पटकूं, मुझे इस डंडे से खोलना मत, और फुल स्पीड में अपने शिप को चलाते रहना। कब तक? जब तक इस पर्टिकुलर आइलैंड को हम लोग पार ना कर ले। ठीक है, अब ये निकलना शुरू होते हैं, इनको आवाजें आने शुरू होती है, और ये ओडेसिस जोर जोर से चिल्लाना शुरू करते हैं, प्लीज मुझे खोल दो, मेरे शिप को उस आइलैंड पर ले चलो। ये पता नहीं, वो तूने स्त्री मूवी देखी है ना,
वो स्त्री की आंखों में जब तुम्हें तीसरी बार स्त्री बुलाती है तुम्हारे नाम से, तुम पलट जाते हो, तुम रुक ही नहीं पाते हो। बस यहां पर यही केस हो रहा है कि ये इनको आवाजें सुनाई देती है, ये देखो ये आवाजें निकालते हैं, ये इनकी तरफ फैसिनेट होते हैं, लेकिन बाकी के क्रू मेंबर्स आप देखो सब उस तरफ देख रहे हैं। ये सिर्फ ये अकेले ओडेसिस इनको देख रहे हैं क्योंकि ये इनको एंजल टाइप दिखाई दे रहे हैं, ये इनको देख रहे हैं, बाकी सारे क्रू मेंबरशिप को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और ये इनको आवाज देके बुला रहे हैं। लेकिन क्रू मेंबर क्या करते हैं, कोई नहीं रुकता, शिप सक्सेसफुली आइलैंड को क्रॉस कर जाता है। थोड़ी देर बाद ये ओडेसिस को खोल देते हैं और ये पहला क्रू होता है, पहला ग्रुप होता है जो उस आइलैंड को पार करके निकलता है। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? हमें यह शिक्षा मिली कि हमें कितना भी डिस्ट्रैक्शन हो, हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, हमें अपने आप को कमांड देनी है कि हमें डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। यहां पर डिस्ट्रैक्शन थी हेवनली वॉइसेस, हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन क्या है? हमारा सोशल मीडिया, हमारा यूट्यूब, हमारे रील्स, हमारे व्हाट्सएप मैसेजेस, हमारा टेलीग्राम, हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म, फालतू के वजह से दोस्तों के साथ में घूमना फिरना, ये सब डिस्ट्रैक्शन है। हमें अपने आप को कमांड देना सीखना होगा। अब वक्त आ गया है कि हम खुद को कमांड दें कि हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपको 4 से 5 घंटे दिन में पढ़ना है तो आप लोगों को उन 4 से 5 घंटों में किसी भी डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने वाली चीज को छूना नहीं है। अगले 3 महीने मोबाइल से इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब वगैरह सब हटा दो। अगर आपको व्हाट्सएप चलाना है लैपटॉप पे चला लो, कुछ देर के लिए चला लो, रील देखना है, यूट्यूब देखना है, अपने लैपटॉप पे कर लो। मोबाइल से इन चीजों को हटा दो, खुद के हाथ पैरों को बांध दो, जैसे ओडेसिस ने बांधा, खुद को बांध दो। अपने घर पे सबको बोल दो कि मेरा मोबाइल छुपा दे भाई, अगर मैं 5 घंटे पढ़ रहा हूं तो मेरा मोबाइल छुपा दे। मैं अगर यूट्यूब से पढ़ रहा हूं, मैं अगर मृत्युंजय सर के वीडियो से पढ़ रहा हूं तो मैं अपने लैपटॉप पे पढ़ लूंगा। एंड तुमको कसम है तुम लैपटॉप पर पीछे दूसरी विंडो कुछ और नहीं खोलोगे। इस तरीके से अगर ये मेथड को इस्तेमाल करोगे आपका डिस्ट्रैक्शन 100% कैंसिल हो जाएगा। दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं। इज अ वेरी कॉमन रूल, 80-20 रूल। इसके बारे में तो मैंने अपने ऑलमोस्ट हर वीडियो में बात करी है। ये रूल क्या कहता है? ये बोलता है 80% ऑफ द सिलेबस, 80% of the questions will come out from the 20% of the topics। यानी अगर आप एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ रहे हो या अगर आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पिछले 10 सालों में अगर आप पेपर उठाकर देखोगे तो 80% मार्क्स आपको केवल 20% टॉपिक पढ़ के आ जाएंगे। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट केवल चैप्टर खोलते हैं और उसको पहले से आखिरी तक पढ़ना शुरू कर देते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन मेरी ऐसी इच्छा है कि अब आप लोग अपने सिलेबस की स्टडी करें। आप जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उनके टॉपिक्स देखें, उसके साथ साथ आप लोग साथ PYQs देखें, आप लोग सैंपल पेपर्स देखें और आप लोग ये एनालिसिस करें। आपको भले एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एनालिसिस करने में एक पूरा दिन लग जाए, लगा दो। ये एक दिन अगर आप एनालिसिस करने में लगा रहे हो, लगा दो, इसका कोई लॉस नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं है। आपको ये अल्टीमेटली फायदा ही देगा क्योंकि उस एक दिन की मेहनत में तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि कौन से टॉपिक, कौन से चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में भी कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिससे पिछले 10 सालों में मैक्सिमम टाइम सवाल आए हैं, उन टॉपिक पर जी जान लगा के पढ़ दो। और ऐसे टॉपिक जिस पर तुम्हें एक भी क्वेश्चन नहीं मिला, केवल एक बार रीड करो, आगे बढ़ो। इससे तुम्हारा टाइम सेव होगा। और तुम्हारा टाइम सेव करने के लिए मैंने यहां पर एक बुक पसंद करी है आप लोगों के लिए। इस बुक का नाम है ओसवाल गुरुकुल 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर। ओसवाल गुरुकुल क्लास 12 की ये बुक है। यहां पर अगर आप इस बुक को खरीदते हो तो अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न 2023 एग्जामिनेशन के हिसाब से ओसवाल गुरुकुल ने यह बुक डिजाइन करी है। इस बुक के अंदर न्यू सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज्ड बाय सीबीएसई इन 2022 भी पूरी तरीके से सॉल्व किया हुआ है। और यह बुक आपको अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट को समझने में मदद करेगी कि इन लोगों ने जो 36 सैंपल पेपर बनाए हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक्स इन्वॉल्व करे हैं। जो सीबीएसई ने सितंबर 2022 में सैंपल पेपर लॉन्च किया है उसमें उन्होंने कौन से चैप्टर
चैप्टर के कौन से टॉपिक को रखा है। और आप लोगों को ओसवाल गुरुकुल की PYQs, ओसवाल गुरुकुल की इंडिविजुअल चैप्टर की किताबें भी आपको इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगी। ओसवाल गुरुकुल की बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकर ये बुक आप लोग खरीद लो। ये आपके 80-20 रूल को फ्रूटफुली सॉल्व करने में आपकी पूरी मदद करेगी। आगे बढ़ते हैं। ओसवाल गुरुकुल के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारे तीसरी मेथड की तरफ चलते हैं, द स्पीड ब्रेकर टेक्निक। इतनी देर अपनी जान लगाने के बाद मैंने भी एक राहत की सांस ली, तुम्हें भी लेना है। अगर आप लोग एक दिन में 4 से 5 घंटे पढ़ने की पूरी कोशिश करते हो तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 5 घंटे लगातार ऐसी गर्दन करके पढ़ते रहो। नहीं मेरे भाई, तुम आधा घंटा पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक लो, आधा घंटा पढ़ो, 15 मिनट का ब्रेक लो, आधा घंटा पढ़ो, 7 मिनट का ब्रेक लो, आधा घंटा पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो। हमेशा ब्रेक लेना जरूरी है। अगर आप लगातार मोबाइल चलाओगे तो उसको चार्ज करना पड़ेगा कि नहीं, वैसे ही आप लोगों को भी अपने आप को चार्ज करने के लिए सेल्फ टाइम देना पड़ेगा। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, अगर तुम लोग अपने आप को आधा घंटा पढ़ने के बाद अगर रिलैक्स करना चाहते हो तो मोबाइल मत चलाना। आप अपने छत पर जाओ, फ्रेश हवा में घूमो, आप अपने चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारो, आप पानी पियो, आप थोड़ा घूम लो, अपने घर वालों से बात कर लो, थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ लो, आसपास घर के चक्कर काट लो, कॉलोनी में एक राउंड घूम लो, अपने गांव में पगडंडी तक चलकर आ जाओ, कुछ अच्छा फ्रूट खा लो, रिफ्रेशिंग फ्रूट खा लो, कोई टमेटो खा लो। ये काम करना है। ये नहीं कि पढ़ते पढ़ते उठे और मोबाइल चला लिया। क्योंकि तुम इस स्पीड ब्रेकर टेक्निक में अगर तुमने यहां पर 30 मिनट पढ़ाई करी और 30 मिनट के बाद अगर तुम 10 मिनट का ब्रेक लेना चाह रहे हो और अगर तुमने गलती से मोबाइल चला दिया तो ये 30 मिनट पढ़ाई एक ब्रेक की तरह लगेगा, क्योंकि तुम 1 घंटा रील्स पे वेस्ट कर चुके होगे। तो स्टे अवे फ्रॉम मोबाइल ड्यूरिंग द स्टडिंग टाइम। 4 से 5 घंटे का जो समय हम लेकर चल रहे हैं उसमें मोबाइल से हमें दूर रहना है। हमें जो 4 टास्क मैंने बोले वो वाले करने, 10 मिनट कर लो, घड़ी में अलार्म लगा लो कि अब मैं नेक्स्ट 10 मिनट ये करूंगा। मोबाइल जेब में रख लो, घड़ी जेब में रख लो, अलार्म लगा के घूम लो, अलार्म बजे अपनी पढ़ाई वाली टेक्निक पर, अपने पढ़ाई वाली जगह पर वापस आ जाओ। यही आप लोगों को सबसे बेस्ट रहेगी, क्योंकि रिफ्रेशमेंट लेना जरूरी है, बीच बीच में खुद को रिफ्रेश करना जरूरी है। तो अगर आप ये करोगे तो आपका कॉन्सेंट्रेशन लगातार बना रहेगा एंड इसकी मदद से आप लोगों को वो एवरेज स्टूडेंट की तरह 12 घंटे ना पढ़ते हुए 4 से 5 घंटे 6 घंटे में आप अपना काम निपटा सकते हो। अगला इज द पार्किंसन लॉ। ये लॉ पर्टिकुलरली मेरे को बहुत पसंद आया। ये लॉ पे आप जरा खुद पर एक बार ध्यान देना। ये कह रहा है टाइम अलॉटेड एंड एफर्ट। इमेजिन करो तुम्हें अपने स्कूल में कल ही प्रोजेक्ट सबमिट करना है, केवल आज का दिन है, तो आप अपना जी जान लगा दोगे और पूरी एफर्ट लगाकर, पूरा एफर्ट लगाकर आप लोग अपने टास्क को पूरा करोगे। लेकिन अगर आपको स्कूल वाला बोल दे कि आपको यह वाला प्रोजेक्ट 1 मंथ बाद सबमिट करना है, तब आप देखो आपके एफर्ट कितने लेस हो जाएंगे। आप 10% एफर्ट भी न लगाओगे उसको कंप्लीट करने में। लेकिन अगर आपको आपके स्कूल वालों ने बोल दिया कि आपके पास में केवल 2 ही दिन है इस प्रोजेक्ट को सबमिट करने के लिए, तब आपका एफर्ट लेवल आप 150% से ऊपर लगाते हो। 100% तो छोड़ो, 150% से भी ज्यादा एफर्ट है। तो सर ये पार्किंसन लॉ क्या कहता है? अगर आपको ज्यादा टाइम मिल जाए तो आप लेस एफर्ट लगाओगे, लेस टाइम मिल जाए तो मोर एफर्ट्स आर नीडेड। तो यहां पर हम लोग क्या करें सर इसका? हम अपने आप को पार्किंसन लॉ के हिसाब से टारगेट देंगे। हम अपने आप को पार्किंसन लॉ के हिसाब से टारगेट देंगे। हम बोलेंगे कि अगर मैंने इन नेक्स्ट 2 डेज अगर मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म नहीं करा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म नहीं करा तो मैं अपने आप को पनिश करूंगा। और पनिश कैसे करूंगा? मैं 1 दिन तक अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दूंगा। और खतरनाक पनिशमेंट देनी होगी तो जैसे तुम लोगों ने छिछोरे मूवी देखी थी, छिछोरे मूवी में सुशांत सिंह राजपूत श्रद्धा कपूर से बात करना बंद कर देता है, क्योंकि इंसान की जब तक फटती नहीं है ना वो काम नहीं करता है।
तो तुम्हें भी अपनी फाड़नी पड़ेगी। अगर मैंने मैथ्स में ये चैप्टर अगले 4 घंटे में कंप्लीट नहीं करा, मैं रात में अपने बाबू सोना से व्हाट्सएप पे बात नहीं करूंगा, उसको मैसेज तक नहीं करूंगा। वो उधर से घबराएगी या वो उधर से घबराएगा कि मेरे को मैसेज क्यों नहीं कर रहा है, मैसेज क्यों नहीं कर रही है। वो उधर से कॉल करेगा या कॉल करेगी, तुम्हें मैसेज करेगी, व्हाट्सएप पर क्वेश्चन मार्क भेजेगी, तुम रिप्लाई नहीं करोगे। फिर जब तुम्हारी फटेगी ना, जब तुम्हारी सामने वाला जब बजाएगा ना, अगली बार डरोगे कि क्योंकि नेक्स्ट टाइम मुझे अपने आप को तो यही पनिश करना है। अगली बार तुम बाहर घूमने आओगे, घर से पापा मम्मी का कॉल आएगा, नहीं उठाऊंगा। जब घर जाओगे तो जूते पड़ेंगे। इस तरीके की पनिशमेंट खुद को देनी पड़ेगी। जब आप इस तरीके की पनिशमेंट खुद को दोगे ना, तब मजा आएगा। मैं घर में झाड़ू पोछा करूंगा, मैं जाके वॉशरूम की जो सीट है वो साफ करूंगा हार्पिक डाल के, और अपने टूथब्रश से साफ करूंगा, अगर मैंने अगले 2 दिन में काम नहीं करा। इस तरीके के चैलेंजेस देने पड़ेंगे खुद को। अगर इस तरीके के चैलेंजेस देना चालू कर दिया, मेरी गारंटी अगली बार तुमको खुद को फटने लगेगी, खुद को डर लगेगा कि नहीं भैया ये काम तो मैं नहीं कर सकता, इससे अच्छा मैं पढ़ लेता हूं। पॉटी साफ करने से अच्छा है कि मैं पढ़ लूं। समझ में आ रही है? तो हम पार्किंसन लॉ को फॉलो करेंगे। अगला, रिवीजन। कुछ भी हो जाए, जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, हम रिवीजन के लिए खुद को टाइम देंगे। हम जितना पढ़ते चलेंगे, इसमें ये नहीं करेंगे कि आगे पाठ और पीछे सपाट, ये नहीं करना है। हमें रिवाइज चीजों को करते चलना है। अगला इज योर हेल्थ। गाइस, अब क्योंकि सीजन बदल चुका है, अब हल्की हल्की सी ठंड शुरू हो चुकी है। ठंड में यूजुअली हमारी डाइट बढ़ जाती है, हमें अनशन खाने में आ जाता है, स्ट्रीट फूड खाने की बहुत इच्छा होती है, और फिर हमारी अगले 2 से 3 महीने में जो ईटिंग हैबिट्स बदलती है, वो अल्टीमेटली फरवरी में जाकर हमें परेशान करती है, और मार्च में आ जाती है आपकी एग्जाम, क्योंकि वहां पर होली के बाद फिर सीजन बदलता है। तो आप लोगों को अभी इस 3 महीने के स्पैन में अपने आप को हेल्दी रखना है। हेल्दी फ्रूट्स खाने हैं, स्प्राउटेड खाना है, प्रोटीन खाना है, लेस अमाउंट ऑफ कार्ब्स खाने हैं, शुगर थोड़ा सा कम कर देना है, स्ट्रीट फूड को अवॉइड करना है, फास्ट फूड को अवॉइड करना है, कोका कोला, कोल्ड ड्रिंक, जीरू सोडा, इन सब की चीजों को अवॉइड करना है। इसके बदले में आप शुगर केन का यानी गन्ने का रस पी सकते हो, आप फ्रेश फ्रूट जूस पी सकते हो, आप नींबू पानी पी सकते हो, आप नारियल पानी पी सकते हो, आप फ्रूट्स खाओ, आप अपने घर में टेस्टी टेस्टी चीजें बनाकर खा सकते हो। आप चाहो तो घर में अच्छी भेल पूरी खाओ, घर में पानी पूरी बनाकर खाओ, बाहर नहीं खाना है। घर में अपनी मम्मी को बोल दो अपने घर पे बनवा लो, और अगर तुम्हारे मम्मी वैसी बनाने वाले नहीं है तो कोई बात नहीं बेटा, गिलकी की सब्जी और लौकी और करेले में अपने आप को संतुष्ट रखो, दाल चावल को पिज्जा समझे खा लो। 3 महीने की बात है, उसके बाद तो जो ठूसना है ठूस लेना। तो हेल्दी अपने आप को रखना पड़ेगा। एंड लास्ट पॉइंट, ये सब करने के लिए तुम्हें खुद पर एक सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए और अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर तुम्हें खुद पर कंट्रोल नहीं है और अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो वीडियो बंद कर दो और जाओ। तुम लोग नहीं कर पाओगे। थोड़े हार्श लैंग्वेज लगी, हार्श वर्ड लगे, मुझे बहुत बुरा लगा बोलने में, लेकिन बेटा मोटिवेट करने आया हूं आज। अगले 3 महीने तुमको चार्ज करने आया हूं, तो थोड़ा सा करंट तो देना पड़ेगा। तुम्हें अपने आप पर कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि इसके अंदर जो ओडेसिस मेथड है, 80-20 रूल है, पार्किंसन लॉ है, तुम्हारे हेल्थ है, तुम्हारा रिवीजन है, ये सारे पॉइंट्स में सेल्फ कंट्रोल लगेगा। अपने आप को पनिशमेंट देनी है और उस पनिशमेंट को फॉलो करने के लिए सेल्फ कंट्रोल लगेगा। अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाना है, सेल्फ कंट्रोल रखेगा। और सेल्फ कंट्रोल कब बिल्ड होगा? जब तुमको कॉन्फिडेंस होगा कि मृत्युंजय सर ने बोला तो अब मैं करके दिखाऊंगा। अगर ये चीज कर ली तो डेफिनेटली मजा आ जाएगा। तो गाइज, आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे, जो एक एवरेज स्टूडेंट नहीं करता और एक शार्प स्टूडेंट करता है, और ओवरनाइट रातों रात पढ़ के वो 90% ला सकता है इस मेथड से। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एंड ओसवाल की 36 सैंपल पेपर की बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, उसको परचेज जरूर कर लेना, क्योंकि उसको परचेज करने से आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इन स्कोरिंग गुड मार्क्स इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।